नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धान की फसल पर झुलसा रोग का डंक। जामताड़ा में 100 एकड़ से अधिक खेती प्रभावित होने से किसानों की मुरझाई उम्मीदें। टीवी देखकर सीखा बैंड बजाना, अब बनी जिला टॉपर। हजारीबाग की बेटियां राज और दिल्ली में दिखाएंगी अपना हुनर। चाईबासा में संक्रमित खून चढ़ाने के बाद सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में ब्लड रिप्लेसमेंट सिस्टम पूरी तरह से खत्म। रामगढ़ कैंट में लापता सोनू, 24 घंटे का अल्टीमेटम। सुपन समाज कल्याण परिषद ने मसाल जुलूस निकालकर प्रशासन पर बढ़ाया दबाव। देवघर में पीडीएस डीलर पर राशन घोटाले का आरोप। जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई ठप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम जामताड़ा जिले की करेंगे, जहां नाला प्रखंड के कास्ता पंचायत क्षेत्र में इन दिनों किसान भारी संकट में हैं। खेतों में पक रहे तैयार धान की फसल झुलसा रोग की चपेट में आने से बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। 100 एकड़ से अधिक खेती प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि यह रोग इतनी तेजी से फैल रहा है कि कीटनाशक छिड़काव के बावजूद कोई असर नहीं दिख रहा। किसान नजरुद्दीन टुड्डू ने चेतावनी दी है कि समय पर रोकथाम नहीं हुई तो किसान आत्महत्या को विवश हो जाएंगे। मुखिया विनेश मुर्मू ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजे की मांग की है। मोटामुटी 10 बीघा धान नष्ट हो गई है। सरकार का किछु आवेदन मुआवजा जेमन पावा दरकार। টোটাল কতটা জায়গা চাই? আমি মোটামুটি বিঘা 8-10 है। তার মধ্যে কতটা ধান নষ্ট হয়েছে আপনার? ধান সব ওই লেগে গেছে, বেশি কম বেশি লেগেছে। এই তো চলে গেছে, অত ওষুধ দিচ্ছি, 4 बार ওষুধ দেওয়া হয়ে গেল, প্রায় 8,000 টাকার ওষুধ দেওয়া হয়ে গেল। कि मेरे क्षेत्र में बहुत से किसानों का फसल इस तरह का बीमार मतलब कीड़ा लग गया है, डैमेज हो गया है। आज मैं यहाँ चिचुरबिल आया हुआ हूँ। यहाँ विशेषकर जाहिर मोल्ला जी हैं, उनका लगभग 10 बीघा खेती किए हैं। उनमें से लगभग सभी में कीड़ा लग गया है। और उधर काली पहाड़ी में भी बहुत सारा खेत में कीड़ा लगा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमने जो सभी लोगों का, सभी किसानों का, किसान भाइयों का बीमा करवाया है, फसल बीमा, आप सर्वे करवाइए और उन्हें कुछ मुआवजा देने का। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां पद्मा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपनी इच्छा शक्ति से कमाल कर दिखाया। बिना किसी शिक्षक के केवल टीवी देखकर बैंड बजाना सीखने वाली इन छात्रों ने जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। अब यह टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रांची और उसके बाद राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता दिल्ली में भाग लेंगी। छात्रा सुहानी परवीन ने कहा कि हमारा सपना है कि दिल्ली में हजारीबाग का नाम रोशन हो। खेलो झारखंड अंतर्गत ये विगत कई वर्षों से ये बैंड प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तरीय निर्देश के अनुसार होता रहा है। इस बार भी खेलो झारखंड प्रतियोगिता के अंतर्गत ये जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और हमारे आज टोटल 10 प्रखंडों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपना शानदार प्रस्तुति यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हम कहेंगे कि विद्यालय स्तर पर बैंड का जो प्रशिक्षण हो रहा है हमारे ज़िले में बेहतर हो रहा है। हम लोग मतलब कि जब हम लोग फर्स्ट में बैंड में गए थे तब हम लोग के टीचर थे, मगर मतलब एक्सीडेंट के कारण हम लोग के टीचर अब हम लोग के साथ नहीं रहे। फिर भी हम लोग के टीचर हमें इतना सिखा के गए कि बच्ची अगर तुम कहीं पे भी हो, खुद पे विश्वास रखना। जरूरी नहीं है कि टीचर हो तभी तुम कुछ कर सकती, तुम खुद पे विश्वास रख के तुम आगे बढ़ सकती। इसके कारण हम लोग मतलब हम लोग के खुद अंदर मतलब सबको मोटिवेशन था कि हम लोग को जीतना है, और हम लोग हर साल जीतते आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग राज्य स्तर पर भी अच्छा करके और आगे जाए और हम लोग अपना स्कूल का, झारखंड का नाम रोशन करें। आज तो बहुत खुशी हो रही है कि जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा की पूरी बैंड टीम प्रथम स्थान लाई है। आज हम सभी विद्यालय परिवार को बहुत खुशी हो रही है और हम सभी को एक आशा और विश्वास है कि राज्य स्तरीय बैंड टीम
बैंड प्रतियोगिता में ये प्रथम ला करके दिल्ली के लिए जाएंगी। ये हम लोगों का विश्वास है और बच्चियों का मेहनत हम लोगों के लिए भरोसा दिलाता है। अब बात चाईबासा की करेंगे, जहां थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने की गंभीर घटना के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में ब्लड रिप्लेसमेंट की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि अब राज्य में केवल स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से ही रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग सहित सभी जिलों में इस आदेश को तुरंत लागू कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक मेहता ने कहा कि रक्त की उपलब्धता प्रभावित ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन नियमित रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन करे। एक्चुअली अभी जो घटना ब्लड बैंक में हुई है चाईबासा में, तो उस पर छानबीन चल रही है कि कहाँ गलती हुई है नहीं हुई है। अभी जल्दबाजी कहना होगा कि निष्कर्ष के बारे में कहना एकदम जल्दबाजी है। दूसरी बात है क्योंकि एक विंडो पीरियड होता है, वो जांच में वो पता नहीं चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये टेस्टिंग मेथड है, जैसे मान लीजिए कोई किट से करते हैं जो कि अब बंद हो गई है। ब्लड बैंक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको भी बंद करने का ये निर्देश आ गया है। तो ब्लड के बदले ब्लड देना नहीं होगा, ये सही बात है, नहीं देना होगा, लेकिन ब्लड बैंक के पास जो ब्लड रहेगा, जितना ब्लड अवेलेबल रहेगा उस बेसिस पर हम लोग देंगे और अधिक से अधिक हमारे पास बैंक में ब्लड हो, इसके लिए हम लोग कैंप की व्यवस्था करेंगे। ये निश्चित रूप से ऐसा निर्देश है। अब रुख रामगढ़ का करेंगे, जहां रामगढ़ कैंट में युवक सोनू कुमार राम के लापता होने की घटना से हड़कंप मच गया है। सोनू पिछले 1.5 महीने से गायब है और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में सुपन समाज कल्याण परिषद ने विरोध जताते हुए रामगढ़ कैंट में मशाल जुलूस निकाला। परिषद ने प्रशासन को साफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर सोनू कुमार सकुशल नहीं मिले तो उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। जब भी बोलते हैं कि प्रशासन के जाइए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे के कहां से बच्चे के मां से मिलाने की कोशिश कीजिए। बस हम यही चाहते हैं कि जब बोलते हैं कि संदीप मेरा सब प्रूफ दिया, सब कुछ ला के वही दिया, तो प्रशासन की कुछ नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं। आज हमारा बच्चा का 1.5 महीना हो गया। मेरा बच्चा कैसे खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, कैसे सूत रहा होगा, एक माँ ही ना जान सकता है कि माँ के दिल में क्या बीत रहा है। मेरा बच्चा कैसे होगा। माननीय आपका विधायक सुरेश बेटा का जो सवाल किए थे, तब फोन का माध्यम से हम लोग फोन का माध्यम से उनको बुलाए। वो आने के बाद में एसपी साहब से बात की, DSP से बात की, थाना प्रभारी स्वयं आए थे। उन्होंने भी बोले थे कि जो लड़का पर उनकी माँ का शक है उनको पुलिस से रवैया अपनाया जाए। वो बोले फिर बीच में आपका छठा दिवाली आ गया। इसके बाद भी हम लोग भी थाना में जाके देखे तो देखे आपका कोई छानबीन नहीं। सुपन समाज के बच्चा 1.5 महीना हो गया, लेकिन प्रशासन को हम लोग लिख पढ़ के दिए। अब रुख देवघर जिले का करेंगे, जहां कोकर हर्रा जोरी गांव में PDS डीलर शंकर यादव पर राशन वितरण में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रतिलता किस्कू के निर्देश पर हुई जांच रिपोर्ट में डीलर को दोषी पाया गया, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद ना डीलर ने जवाब दिया और ना ही प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई में देरी से नाराज ग्रामीण शनिवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी। DSO प्रतिलता किस्कू ने बताया कि क्षेत्र में डीलरों की संख्या सीमित होने के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन प्रशासन जल्द ही उचित कार्रवाई करेगा। जहाँ तक अनाज देने का बात है, उसमें तो लागू खुद फिंगर लगाते हैं और अनाज मतलब दिया जाता है। अगर फिंगर लगा के अनाज नहीं देता है तो ये गंभीर मामला, जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में जांच का आदेश दिया गया था। जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन वहाँ पे जो पंचायत का आपको बता रहे हैं, वहाँ पे 2-4 डीलर ऑलरेडी पहले से सस्पेंडेड है और जो भी लागू था वो लोग 70-80 आदमी पहले भी आया था यहाँ पे कि हम लोग उसी से अनाज लेते हैं और हम लोग को अगर दूरी पे टेक किया जाता है तो हमारा वो 10 किलोमीटर के दायरे में हमको जाना पड़ेगा। चावल वाला डीलर होना है तेरा। कौन डीलर? वो मुकेश यादव। कहाँ का? कोखराडीह। कितना दिन से नहीं मिल रहा? 2-3 महीना से। क्या बोले थे? क्या बोलता है? क्या बोलता है डीलर? बोलेगा चावल वाला नहीं मिलेगा।
बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के फुसरो में रविवार को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद शामिल हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, समाज की एकजुटता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अंबा प्रसाद ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं और महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षा तथा जागरूकता ही समाज को सशक्त बना सकती है। देखिए, तेली साहू का सम्मेलन है और कार्य समिति का बैठक है, जिसमें कार्यक्रम का रूपरेखा भी तय किया जा रहा है और कैसे समाज को जागरूक करें, कैसे राजनीतिक चेतना जागे, कैसे समाज एकजुट हो, क्योंकि आज काफी बिखराव नजर आ रहा है और समाज एकजुटता में भी बहुत ज्यादा जोर सभी जो समाज के पदाधिकारी हैं वो डाल रहे हैं। और बस हमारा यही प्रयास है कि समाज हर वो इश्यू पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले जो झारखंड के सभी मुद्दे हैं, जो जन भावनाओं के अनुरूप समाज सबसे आगे पंक्ति पे खड़े रहे, चाहे वो आरक्षण का बात हो, ओबीसी आरक्षण का बात हो, चाहे वो विस्थापन का बात हो, चाहे वैसे सारे ज्वलंत मुद्दे जिससे झारखंड का भला हो सके। आर्षकन्या गुरुकुल हजारीबाग में झारखंड कुशवाहा महासभा की केंद्रीय कार्यकारिणी और जिला समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो ने की। बैठक में सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की गई, जिसमें 10 दिसंबर को रांची में महाधरना आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में प्रमुख मांगे हैं झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा 27% की जाए और कुशवाहा समाज की सभी उपजातियों को BC1 में शामिल किया जाए। ये पिछड़ों को जो 27% आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद उसको घटा करके 14% कर दिया गया। इस मांग को लेकर के ये तय हुआ है कि 10 दिसंबर को राजभवन में एक विशाल धरना होगा और महामहिम राज्यपाल से मिल करके वो ज्ञापन देगा। इसकी तैयारी के लिए ये बैठक थी और ये तय किया है कि मिनिमम कम से कम लोग उस धरना में 15 से 20 हज़ार लोग जाएंगे। पूरा राजभवन के सामने जो जगह है, कहीं जगह नहीं मिलेगा बैठने का। और इसी की तैयारी के लिए मैं पूरे राज्य के लोगों को आह्वान करता हूं। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जब बाबूलाल पहली सरकार बनी थी राज्य में, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये पिछड़ों का जो आरक्षण था घटा करके 14% कर दिया। अब बात रामगढ़ की करेंगे, जहां गोपाष्टमी के अवसर पर रामगढ़ गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव सरदार उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से सबका दिल जीत लिया। आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि गोपाष्टमी केवल पूजा नहीं बल्कि यह गौ संरक्षण और सामाजिक एकता का प्रतीक है। देखिए, आज रामगढ़ गौशाला के सौजन्य से 67 गोपाष्टमी मेला का आयोजन हो रहा है। हम इन सभी का निश्चित रूप से हमारी जो संस्कार और संस्कृति है भारत की, इसमें हम गौ माता का पूजन करते हैं और गौ माता से और गोपाष्टमी की जो शुरुआत हुई थी, महाराज नंद जी ने अपने बेटों भगवान कृष्ण और बलराम जी को इसी दिन पहली बार गौ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अब बात धनबाद की, जहां झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन और झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यूनेक्स सनराइज झारखंड स्टेट प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चली, जिसमें राज्य के 17 जिले से आए अंडर 15 और अंडर 17 वर्ग के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चले इस रोमांच भरे मुकाबले में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। मुकाबले के अंत में विजय प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जो भी विजय प्रतिभागी हैं वह इसके बाद भुवनेश्वर में होने वाले अगले चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान विजेताओं ने खुशी जताते हुए इस प्रोग्राम की जमकर सराहना की।
झारखंड यहाँ पे 31 तारीख से लेके 2 तारीख तक आज फाइनल संपन्न हुआ। इसमें 17 जिला से प्लेयर आए थे और 140 पार्टिसिपेशन यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का हुआ, जिसमें अच्छा मैच देखने को धनबाद के लोगों को मिला। यहाँ बच्चे जो है यहाँ लगातार 3 दिन से यहाँ आके ये मैच देख रहे थे और ये एक अच्छा मैच का यहाँ धनबाद में एक आयोजन हुआ। आगे तो मैं अभी नेशनल में परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं नेशनल में क्वार्टर खेला था, तो बाकी नेशनल परफॉर्म करना है अभी अच्छा, तो हम मेडल लाने की कोशिश करेंगे। किस जिला से आप? हम ईस्ट सिंहभूम से। कहाँ तक पढ़ा है? अभी मैं 11th में हूँ। टारगेट क्या है इस खेल में? वैसे तो नेशनल चैंपियन तो बनना ही है और मेरे को थोड़ा ओलंपिक्स भी खेलना मेरे को बहुत पसंद है। जोहार झारखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।